Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So sorry for the long break. असल में मैं कुछ कामों में बिज़ी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सकी। और आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके पास, वो है कि किस तरह मैंने KPPSC का लेक्चरशिप का जो टेस्ट है वो क्लियर किया। बहुत अमेजिंग से मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन इतना हुआ कि मैं टेंटेटिव ऑर्बिट जो होता है उस हर एक जोन का, उसमें मैं क्वालिफाई कर सकी। ठीक है जी। तो जैसे तरह मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी थी, उसमें क्वालिफायर्स जो कहते थे कि इसकी जो तैयारी है या जो इसकी प्रिपरेशन है वो टेस्ट के या एडवर्टाइजमेंट के अनाउंस होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो सेम मैं भी कुछ सेम इसी तरह ही कहूँगी, कमोबेश। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँगी कि किस तरह मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। तो पहले आप देख लें कि कम से कम आपको 3 to 4 बुक्स जो है इसके लिए ज़रूर सरसरी स्टडी भी करनी चाहिए और थॉरोली भी स्टडी करनी चाहिए। और वो 4 बुक्स कौन से हैं? पहले तो है अ बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर रागुल तिलक। ठीक है जी। और ये दूसरा जो बुक है अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय BR मलिक। ये दोनों जो बुक है वो ये फेमस पब्लिकेशंस की है। ठीक है जी। किसकी है? फेमस पब्लिकेशंस की है। फेमस पब्लिकेशंस की ये दोनों बुक्स हैं। ठीक है जी। और ये किस तरह आप स्टडी करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो हमारे पास बुक है वो है स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल। इसकी 2nd एडिशन भी है, 3rd भी है, 4th भी है। मेरे पास जो एडिशन है वो 4th एडिशन है, सॉफ्ट फॉर्म में मेरे पास है। आपको मैं किसी के पास किसी को चाहिए आपको मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर ले, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। फिर जो 4th है हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टन। ये तो मेरे ख्याल में तकरीबन आप सब में से ही पढ़ी होगी। अच्छा जी, सिर्फ ये नहीं कि हाई स्कूल ऑफ रेन एंड हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टन, इसकी आंसर बुक भी आती है। अगर हो सकता है तो प्लीज़ वो भी अपने लिए ख़रीद लिए, क्योंकि मैंने ख़रीदी थी और कमोबेश मैंने इसमें बहुत से एक्सरसाइजेज भी किए हैं। ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं, एक एक को स्टडी करते हैं। मतलब किस तरह आप ये पहला जो बुक है अ बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर राघु कुल तिलक। ठीक है जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है या बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, या जनरली अगर हम कहें इंग्लिश लिटरेचर की बात अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में 4 डिफरेंट जानर्स हैं। कितनी? 4 डिफरेंट जानर्स है। वो है पोइट्री, ड्रामा, नावल, ठीक है, या फिर प्रोज में फिर जो आता है आपको, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पोइट्री में हमारे पास डिफरेंट फेमस पोइट्स है, जैसे कि जॉन कीट्स हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा आप मतलब जो रोमांटिक पोइट्स है उस उनमें ये फेमस है। ठीक है जी। इसके अलावा विलियम ब्लेक हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जो ड्रामाटिस्ट है उसमें सबसे फेमस हमारे पास है विलियम शेक्सपियर। फिर नावलिस्ट जो है वो भी हमारे पास डिफरेंट है। हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसके कोर्स में डिफरेंट नावलिस्ट, डिफरेंट ड्रामाटिस्ट या डिफरेंट पोइट्स जो है वो होते हैं। तो अगर हम नावलिस्ट की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है चार्ल्स डिकन्स। ठीक है। चार्ल्स डिकन्स की जो नावल है वो बहुत पढ़ाए जाते हैं। इस तरह वर्जीनिया वुल्फ के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर प्रोज में जो हमारे पास है वो उसमें आप फ्रांसिस बेकन की जो एसेज है वो पढ़ते हैं। एरोपेजाटिका जॉन मिल्टन की लिखी हुई। ठीक है जी। और वो किस चीज़ के बारे में थी? एरोपेजाटिका जो थी वो थी प्ली फॉर प्रेस फ्रीडम। ये एक अलग सा टॉपिक है।
अच्छा, जो मैंने पढ़ा था, जिस तरह मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि लिटरेचर के जो है ये 4 डिफरेंट यानराज है बेसिक। ठीक है जी। तो उसमें मैंने गई थी बेसिक डेफिनेशन पे, मतलब किस चीज़ की बेसिक डेफिनेशन, पोइट्री की बेसिक डेफिनेशन, ड्रामा की बेसिक डेफिनेशन, नावल की बेसिक डेफिनेशन एंड व्हाट्स प्रोज। ठीक है, इन सब की बेसिक डेफिनेशन मैंने देखी थी। फिर लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए ना, तो उसमें सिमिली किसे कहते हैं, मेटाफर किसे कहते हैं, एलेगरी किसे कहते हैं, सिंबल क्या चीज़ है, आयरनी क्या चीज़ है। फिर उसमें 3-4 जो सब कैटेगरीज है आयरनी में, वो है थेमेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी। ठीक है जी। तो वो मुख्तलिफ डिफरेंट आयरनीज भी आप लोगों ने समझ लेनी है। फिर जो डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लासिकल, रोमांटिक, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। अच्छा जी, जो हमारे टाइम पे जो इंटरव्यूज़ अभी रिसेंट हुए हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे इंटरव्यूज़ में मतलब पूछा गया था, वो सबसे ज़्यादा क्या था, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न नावल के जो है फीचर्स पूछे गए थे। ठीक है जी। और इसके अलावा क्लासिकल और रोमांटिक मूवमेंट की जो डिफरेंसेस है वो पूछे गए थे। तो ये आप लोगों ने देखना है, ज़रूर देखना है। ठीक है जी। बेसिक डेफिनेशंस किस चीज़ की, पोइट्री की, नावल की, प्रोज की, ड्रामा की। इसके अलावा जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं, मैंने आपको बताया फिगर्स ऑफ स्पीच में जो होती हैं डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स, वो मस्ट देख लीजिए, इस बुक में शामिल है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये बुक पढ़ी है तो इसमें शामिल है ये। इसके अलावा नैरेटिव टेक्निक्स। अच्छा जी, नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती है, किस तरह से एक नावल पढ़ाया जाता है, जिस तरह वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है जी, ये थॉट्स पे बेस होती है। किस चीज़ पे बेस होती है, थॉट्स पे। इसके अलावा जो टेक्निक होती है वो ओमनिसेंट होती है, मतलब थर्ड पर्सन की व्यू से होती है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ठीक है जी। इसके अलावा लेटर्स के थ्रू नरेशंस होती हैं। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर जो दूसरी बुक है, न्यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय B.R. मलिक, इसको आप किस लिहाज से पढ़ेंगे। मेरे पास इसकी तकरीबन बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे, हर एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर मैंने बहुत ही अच्छे से ये नोट्स बनाए हैं। अब किस तरह वो नोट्स मैंने बनाए हैं, तो ये जो डिफरेंट यानरास है, मतलब आप एग्जांपल ले लें एंग्लो सैक्सन्स एरा की। ठीक है, तो उसमें फिर मेन जनरल फीचर्स, मतलब उस एरा के मेन जनरल फीचर्स क्या थे। ठीक है, फिर अगर उस एक एरा में, फॉर एग्जांपल एंग्लो सैक्सन में अगर प्रोज है तो वो प्रोज के क्या फीचर्स है उस एरा में। अगर उस एरा में ड्रामा है तो ड्रामा किस तरह का होता था उस एरा में। अगर पोइट्री है तो उस एरा में पोइट्री कैसे होती थी। ठीक है जी। तो आप इस लिहाज से हर एक एरा को स्टडी करेंगे। जिस तरह हमारे जब इंटरव्यूज़ थे उसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट से यही पूछा गया था कि आप हमें बताएं एंग्लो नॉर्मन्स के क्या फ़ीचर्स थे। ठीक है जी। या फिर मॉडर्न एरा के क्या फ़ीचर्स थे, या रेस्टोरेशन एरा के कौन से अहम फीचर्स थे। तो जर्नल भी पूछते हैं और स्पेसिफिकली उनके फिर प्रोज के हवाले से, ड्रामे के हवाले से और पोइट्री के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल। ये आपके लिए क्या क्या कवर करेगी। ठीक है जी, ये बुक क्या क्या कवर करेगी ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करेंगे, जैसे कि लैंग हो गया, पेरोल, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस। ठीक है जी, ये मतलब ये सिर्फ ये वर्ड्स नहीं, इसके अलावा भी आपको
मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए लिंग्विस्टिक्स के। ठीक है जी। फिर लिंग्विस्टिक्स में एक अलग सा टॉपिक है, वो है वर्ड फॉर्मेशन। इसमें तकरीबन 12 मेरे ख्याल में कैटेगरीज है, सफिक्सेशन, सफिक्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लेंडिंग, इसके अलावा क्लिपिंग, ठीक है जी। तो ये क्या डिफरेंट मॉर्फ वर्ड्स है या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है जी, या क्या डिफरेंट टर्म्स है, उसकी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंडिंग क्या चीज़ है, ठीक है जी, क्लिपिंग क्या चीज़ है, सफिक्सेशन क्या चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स में आपके लिए ये क्या क्या करेंगे कि आपको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बताएंगी। फिर साइको लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताएगी कि वो क्या चीज़ है। फिर इसमें ब्रोका एफेजिया, तो फिर उसमें ब्रोका एंड वर्निक एफेजिया क्या होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा फिर है सोशल लिंग्विस्टिक्स, किस तरह एक सोसाइटी लैंग्वेज पे असर करती है। मेरे ख्याल में इसी में है ये वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा जी। फिर इसके अलावा स्टाइलिस्टिक्स के हवाले से आपको मेन जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में आपको किस तरह वर्ड की आर्टिकुलेशन किस तरह होती है और या फॉर्म, और फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब किस तरह प्रोनाउंस होती है, एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है जी। ये सब कुछ आपको इसी बुक में इकट्ठे मिल जाएंगे। इसके अलावा ईएलटी जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। ईएलटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 5 हाइपोथेसिस, और वो किसकी हाइपोथेसिस हैं? स्टीफन क्रिशन की 5 इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी। नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो है हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। तो हाई स्कूल ग्रामर जो है रेन एंड मार्टिन की बुक जो है उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, मतलब नाउन क्या है, फिर उसकी जो सब कैटेगरीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वर्ब क्या है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा नरेशन है, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप सीख लें, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पता होना चाहिए, किस तरह एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा जो मेन राइटर्स हैं हर एक यानरा के, फॉर एग्ज़ाम्पल विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, चार्ल्स डिकन्स, ये मैंने हर एक यानरा के एक एक इम्पॉर्टेंट राइटर को लिया है। हम ऐसे में ले लेते हैं फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट ड्रामास है जैसे कि हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, रोमियो एंड जूलियट हो गया, ओथेलो हो गया, ठीक है जी, उसको ज़रूर पढ़े, ठीक है जी। उसकी समरीज़ को देखिए, उसकी समरीज़ को सुने। मैं आपको लास्ट में आपको रिकमेंड भी करूँगी कि कौन कौन से आपको यूट्यूब चैनल्स देखने चाहिए, और मैंने इधर मेरे ख्याल में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं मेंशन कर दूँगी किस, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। फिर जॉन कीट्स की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओ, ठीक है जी। इसके अलावा चार्ल्स डिकन्स है, इनके जो इम्पोर्टेंट नावल्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो आपको इन जो नावल्स है या ये जो ड्रामास है, जिस तरह के ड्रामाटिस्ट हम शेक्सपियर ले लेते हैं, ड्रामाटिस्ट में हमने शेक्सपियर की बात की है, तो इसमें जो मुख्तलिफ
लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं, या ड्रामे की जो डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स होते हैं, जिस तरह प्रोटोगनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, सेटिंग हो गया, फोरशैडोइंग हो गया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नावल में फोरशैडोइंग की बात कर रहे हैं तो ये क्या है। नरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या है, सेकंड पर्सन नरेशन क्या है, थर्ड पर्सन नरेशन क्या है, और लेटर्स की थ्रू नरेशन क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा अगर आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करें, और जो लिटरेरी टर्म्स हैं, मतलब सेटिंग ऑफ अ नावल या ड्रामा, प्रोटोगनिस्ट, एंटेगोनिस्ट, द फुल टाइटल ऑफ अ नावल और ड्रामा, ये सब कुछ के लिए आप स्पार्क नोट्स या क्लिफ नोट्स से मदद ले सकते हैं। मतलब गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, गूगल जो है आपका बेहतरीन साथी है इस मामले में। इसके अलावा आप जो यूट्यूब चैनल्स मतलब देख सकते हैं, इसके लिए जो मैंने कंसल्ट खुद की थी, एक स्टडी लवर्स है। ये बंदा बेहतरीन बेहतरीन अमेजिंग 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 समरीज आपको बताएगा, हर एक नावल, हर एक नावल, हर एक ड्रामा की। ठीक है जी। अच्छा, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं बता रही थी आप लोगों के कि अगर किसी नावल की, किसी ड्रामा की अगर आपने समरी देखनी है तो स्टडी लवर्स जो यूट्यूब चैनल है उसको देखिए, इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसमें आपको आसान अल्फाज में हर एक राइटर की जो वर्क्स है उसकी डिटेल मिल जाएगी, बहुत ही आसान अल्फाज में। इसके अलावा जो मैंने आपको ELT में 5 हाइपोथेसिस की बात की, उसके लिए मैंने जो कंसल्ट की थी, जो यूट्यूब चैनल मैंने कंसल्ट किया हुआ था, वो क्या है, द इंग्लिश चेरी। द इंग्लिश चेरी ने जो क्रिश्चियन हाइपोथेसिस बहुत आसान अल्फाज में समझाए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको जैसे कहा कि गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी। इसके अलावा आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ना ही मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था, ना कुछ ऐसा। हाँ, अलबत्ता उनके जो यूट्यूब चैनल पे जो डिफरेंट वीडियोस थी वो मैंने देखी ही थी। ठीक है, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे थे, फिर मैंने वो भी प्रिपेयर किए थे। ठीक है जी। लेकिन खुद ही स्टडी करें, खुद ही अपने आप को बहुत अच्छे से समझाए कि नहीं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे ऑल दो मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।